हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, फिर आप उसे देखते हैं और जो भी आपका डाउट्स होता है उसे हम लोग फेसबुक मैसेंजर या फिर व्हाट्सएप पर है ना ऑडियो वीडियो या फिर टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा दो पर्पस है। फर्स्ट तो ये है कि मैं आपको आइकॉनिक क्लासेस के ऐप के बारे में बताऊंगा, और सेकंड ये है कि वो स्टूडेंट्स जो इस साल नीट 2020 या फिर जेई 2020 में जो अपीयर हो रहे हैं उनके साथ मैं अपना थॉट्स जो है वो शेयर करना चाहता हूं। अभी जो है हम लोग बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। जो ये कोविड-19 है उसने पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया है, और सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव है वो हमारे स्टूडेंट्स पर पड़ा है, जो कि आप लोग हैं, जो कि अपने कैरियर को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जब भी हमारे लाइफ में डिफिकल्ट फेज आता है तो हमारे पास दो चॉइस होते हैं। फर्स्ट तो या तो हम पैनिक हो जाएं और अपने आप को सिचुएशन में सरेंडर कर दें, और या फिर सेकंड जो है वो ये है कि हम लोग अपने धैर्य और संयम का परिचय दें और साहस से ऐसे सिचुएशन का हम लोग डट कर मुकाबला करें। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग सेकंड जो है वो चॉइस को फॉलो करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नीट 2020 है वो 26 जुलाई को हो रहा है, और जो जेई 2020 है वो 18 से लेकर 23 जुलाई के बीच में हो रहा है। तो रफली अगर आप देखेंगे तो आपके पास करीब 45 डेज है अगर हम लोग जेई के लिए बात करें, और उतना ही अगर हम लोग नीट के लिए भी लें तो ये जो 45 डेज है ये आपके लिए पहले तो ये समझना होगा कि इनफ है, क्योंकि आप लोग वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे एक साल आपने पढ़ाई किया है। पहले तो ये बात अपने दिमाग में आपको बैठाना होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैंने पिछले एक साल में उतना अच्छा मेहनत नहीं किया है। तो ये सब जो चीज है ये सब अपने आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब भी कोई रेस स्टार्ट होता है तो सभी लोग पहले स्लो स्पीड से दौड़ते हैं, ठीक है। और जो रेस में कौन जीतेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसने लास्ट मोमेंट में सबसे अच्छा जो है वो एफर्ट दिया है। तो अब ये जो 45 डेज है आपके पास, यही डिसाइड करेगा कि किस स्टूडेंट्स का नीट या फिर जेई में होगा। तो सबसे पहले तो पास्ट में जो भी हुआ उसे हम लोग भूल जाएं और हम लोग इस 45 डेज पर फोकस करें। अभी आप क्या कर लें कि सबसे पहले इस 45 डेज को आप 25 डेज प्लस 20 डेज में इसको बांट लें, और इस 25 डेज में फर्स्ट 25 डेज में पहले आपने जितना भी पढ़ा है, जिस किताब से भी पढ़ा है, जिस टीचर के नोट से आपने पढ़ा है, सबसे पहले आप उससे उसका रिवीजन पूरी तरह आप करें, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है, और उस केस में अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट जो है वो आप बार बार भूल जा रहे हैं, जैसे इनऑर्गेनिक में बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स होता है, तो आप उसका एक शॉर्ट नोट्स, बहुत लंबा नहीं बनाना है, जो पॉइंट सिर्फ आपको लगता है कि मैं बार बार भूल जा रहा हूं, आप उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लें, उसे अपने रूम में वॉल पर आप उसके चिपका लें, ताकि बार बार आपको उस पर अपना नजर आपका पड़े वो उस चीजों पे। और साथ ही साथ वो टॉपिक्स को आप आइडेंटिफाई करें जिस पे आपको लगता है कि आपने बहुत ही कम ध्यान दिया या नहीं पढ़ा है, क्योंकि नीट या जेई में सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आप किसी को एस्केप नहीं कर सकते। तो फर्स्ट 25 डेज में आप रिवीजन पर फोकस करें, और साथ ही साथ उन टॉपिक्स पर जिसको लगता है कि आपने बहुत ही है ना कम पढ़ा है, और इसी किसी नए किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सर का नोट्स है, ठीक है, और या फिर जिस बुक से भी आपने पहले उस चैप्टर्स को पढ़ा है या देखा है, या फिर अगर नहीं देखा है तो एनसीईआरटी बुक आप लें, और उन टॉपिक्स को पहले आप कवर करें फर्स्ट 25 डेज में। जैसा कि आपको पता है एनटीए ने एक ऐप लॉन्च किया है जिस पर नीट और जेई के जो है कुछ मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल हैं। तो जब भी आप उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करें, जैसे आप जानते हैं कि जो नीट 2020 है वो 2 o'clock से लेकर 5 o'clock के बीच में होगा, ठीक है, और जो जेई होता है वो 2 शिफ्ट में है हम लोगों का। तो जब कभी भी आप कोई मॉक टेस्ट दें तो आप अपना, जैसे अगर आप नीट का मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप अपना जो टाइमिंग है
वो 2 o'clock सेट करें। आप हो सकता है वो टेस्ट 8 o'clock को दे रहे हो, 7 o'clock को दे रहे हो, पर अपना जो टाइमिंग है वो आप 2 o'clock को सेट करें। आप जानते हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में वॉच को लेकर नहीं जा सकते हैं, पर वहां पर एक वॉल क्लॉक रहेगा जिससे आपको टाइम का पता चलता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं और जब हम टाइम देखते हैं तो हम पैनिक हो जाते हैं, हमको नहीं लगता है कि हम लोग कितना सॉल्व किए हैं। तो जब भी आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करें तो आप अपने टाइमिंग को 2 o'clock सेट कर लें, चाहे आप किसी भी टाइमिंग में आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। उससे क्या होगा कि आप बार बार जो है उसी टाइम फ्रेम में आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो आपको पता चलेगा और इससे आपका धीरे धीरे आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और आप वॉल क्लॉक देखेंगे तो आप पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि आप उस सिचुएशन से जो है वो अभ्यस्त हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी भी टाइम पर मॉक टेस्ट दें, पर वो जो टाइम है वो आप 2 o'clock सेट करें, ठीक है, जिससे आप बार बार जो है ना उस टाइम को देखें और उससे आप पैनिक ना हो। दूसरा क्या है कि जो भी आप अगर मॉक टेस्ट दें, जो क्वेश्चंस आपसे बन जाता है वो ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको आप मार्क कर लें। उसमें आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको उसको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो आप अपना जो भी प्रिपरेशन है उसको आप समेटने का प्रयास करें। कोई नया किताब या कोई नया बुक जो है उससे आप अपने प्रिपरेशन को और अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो टाइम फ्रेम है वो आपका 45 डेज है, काफी है। आप उसको 25 डेज प्लस 20 डेज में है, तो नेक्स्ट जो 20 डेज में है आप कुछ और जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कुछ और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आप बार बार भूल रहे हैं, तो आप अपने शॉर्ट नोट से उसको आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि अभी से आप इस 45 डेज में आप अपना बेस्ट एफर्ट देंगे। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि गीता में एक बात जो कहा गया है वो सबसे बेस्ट है, कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। आप सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। आप आगे का मत सोचिए कि आपका होगा नहीं होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। आप अपना बेस्ट जो है वो देने का कोशिश करें, और जब भी आप अपना बेस्ट देंगे तो आपके साथ बेस्ट होगा। ये बात आप अपने दिमाग में हमेशा आप जो है बैठाइए, और कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप घबराइए नहीं, क्योंकि सब लोग जो है वो आपके साथ है। जैसा आप देखते होंगे कि कभी भी जब हम लोग एक छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं तो कभी कभी हम लोग उस छोटे बच्चे को हवा में उछाल देते हैं। तो आप देखिएगा जब फर्स्ट टाइम आप उस छोटे बच्चे को हवा में जब आप उछालते हैं तो वो रोता है, वो घबरा जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट आएगा। फिर आप क्या करते हैं, उसे आप होल्ड कर लेते हैं। फिर आप जब दूसरी बार तीसरी बार जब आप उसे हवा में उछालते हैं तो अब वो क्या करता है, अब वो उस सिचुएशन को एंजॉय करने लगते हैं। अब वो हंसता है, क्योंकि अब उस बच्चे को यह एहसास होने लगता है कि कोई मेरे पास है जो मुझे थाम लेगा, मुझे गिरने नहीं देगा। तो आपके पास भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपको गिरने नहीं देंगे, वो आपको थाम लेंगे। तो इसी बात से, इसी हौसले के साथ आप अपनी तैयारी को अभी से सोचिए कि हमको स्टार्ट करना है। पिछला क्या पढ़ा मैंने, अभी क्या नहीं पढ़ा, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। अभी से ये 45 डेज मैं अपना बेस्ट दूंगा जो मैं कर सकता हूं, और सोचने में जो है ना वो समय मत व्यतीत कीजिए। मैक्सिमम लोग जो है वो रूटीन बनाने का कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे होगा, नहीं, सोचने से कुछ नहीं होता है, आपको एफर्ट देना होगा। तो सिर्फ आप एफर्ट दीजिए, आपके साथ बेस्ट होगा, ठीक है। और किसी भी सिचुएशन में अपने आप को है ना अकेला नहीं समझना है, किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है, सब लोग आपके साथ हैं। बस एक नए उम्मीद के साथ कि आपके साथ बेस्ट होगा अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देंगे, ठीक है। अब हम लोग ऐप पर आते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब अगले वीक से क्या हो जाएगा कि मैं एक ऐप लॉन्च करूंगा, ठीक है, जो आइकॉनिक क्लासेस का ऐप होगा। उस ऐप पर आपको अल्टरनेट में क्लास 11th और क्लास 12th के वीडियोस रेगुलरली आपको मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, वहां पर असाइनमेंट्स होंगे। उसके बाद हम लोग रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं उस ऐप के थ्रू, और जो भी डाउट्स होगा हर चैप्टर में हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे उस डाउट्स के लिए। तो जैसा कि अभी हम लोग को क्लास 12th के जो है वीडियोस आ रहे हैं,
तो अब नेक्स्ट वीक से हम लोगों का जो क्लास 11th का भी स्टार्टिंग से वीडियो हो जाएगा। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स के जो है ना छोटे भाई बहन होंगे, आप उनको बता सकते हैं कि हम लोग नेक्स्ट वीक से है ना फॉर्मली जो है वो हम लोग क्लास 11th स्टार्ट करेंगे और हम लोग का क्लास 12 भी जो है वो वैसे ही हम लोगों का चलता रहेगा। और इससे जो भी ज्यादा जो जानकारी होगा इससे जो रिलेटेड है उसके लिए है ना मैं आपको फिर से आपको कांटेक्ट करूंगा, फिर से हम लोग जो है इस पर एक वीडियो बना सकते हैं जिस पर मैं सारा डिटेल्स जो है वो इस ऐप का जो है मैं वो आपको दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही हम लोग करें। यलगार हो।